हेलो चिल्ड्रन, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। हमेशा की तरह चलिए सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। लेखक है अरुण जी। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब परिचय में देखते हैं। कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। अब आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित भी हो चुका है। अब प्रमुख कृतियों में मेरे नवरस एकांकी संकलन है, बृहत हास्य संकलन, यह कहानी संग्रह है, यह भी विशेष उल्लेखनीय है। अब देखते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसे कहते हैं। अब किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख यानी निबंध होता है। अब हास्य व्यंग्य की यही खासियत होती है कि उसमें उपहास को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फ्रिज के माध्यम से उसके आधार से समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से बड़ा ही करारा व्यंग किया है। चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। इनाम। अब देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, फ्रिज बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया यानी एडवर्टाइजमेंट अपनाई। अब भारत भर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सवाल बस एक ही था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने से ऐसे क्या 7 लाभ हो सकते हैं। अब इसका परिणाम भी 1 अप्रैल को निकलने वाला था। अब जिस या जिन प्रतियोगी को या उनका उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तरों से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें ही एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में यानी इनाम दिया जाएगा। अब इस प्रतियोगिता की धूम जो है वो पूरे भारत भर में मच गई। लेखक के विचार से तो इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो ही गए होंगे। लेखक का यह मानना है कि उस रद्दी को बेचकर कंपनी वालों का एक रेफ्रिजरेटर का जो खर्चा था वो भी बच गया। अब इसका परिणाम जो है वो 1 अप्रैल को निकलने वाला था, तो उसके एक दिन या पहली रात को यानी 31 मार्च को सारे परिवार के साथ लेखक छत पर लेटे थे। अब हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, घरेलू पावर ज़्यादा चाहिए उसके लिए। अब रेफ्रिजरेटर आने के पहले ही सब लोग उसकी तैयारियां करने लगे। अब यह देखकर लेखक मुस्कुराकर बोले कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर ही कर दी कि इनाम अब तुम्हें ही मिलने वाला है। अब पत्नी कहती है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कोई जीत सकता है भला? इस सवाल पर लेखक कहते हैं कि किसे पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते जुलते उत्तर लिखे हो। अब पत्नी कहती है, अच्छा जी, अब हमसे ही उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास तो लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। अब लेखक की पत्नी उन्हें याद दिलाती है कि आप ही ने तो कहा था कि रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन तो हो ही जाएगा और उसी के साथ लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना भी नहीं पड़ेगा, उसके पैसे भी अलग से बचेंगे। अभी लेखक कहते हैं कि भाई यह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है और वही लहरों के साथ मैंने अपने उत्तर तैयार किए हैं। अब इधर छोटी अमिता भी बोल पड़ी। ताली पीटकर उसने कहा, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। अब वह सुनते ही हेमंत भी बोल पड़ा कि हाँ, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज़ आई। अब वहाँ थे ताऊ जी। उन्होंने कहा कि भाई यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी यानी लेखक कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तो हेमंत ने जवाब दिया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाती हुई कहने लगी, उसमें रोज़ाना हम आइसक्रीम जमाया करेंगे। यह सुनकर ताऊ जी बोल पड़े, अरे भाई क्या तुम लॉटरी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? तो ठीक है,
फिर तो भूल जाओ, वह तो अब मेरे नाम ही आ रहा है। तो लेखक ने बड़े ही नम्र से पड़ोसी की दीनदयाल को पुकारा और उनसे पूछा कि क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है और अच्छा है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे ही। हाँ खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे भी मायूस हो गए यह सुनकर। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि किस्मत किस्मत की बात है। अगले दिन जब लॉटरी खुली तो रेडियो पर पता चला कि जिनके उत्तर सबसे सही है उन दो भाग्यवान में एक लेखक भी थे। अब रेफ्रिजरेटर आने की तैयारियां होने लगी। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में लेखक ने बिजली का प्रबंध भी कर लिया। अब रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व ही सगे संबंधी मित्र मोहल्लों में तो धूम ही मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई नई बहू को देखने आता है। अब लेखक को शक था कि यदि अगर कमाए हुए पैसों से अगर वह खरीदते उस फ्रिज को तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब तो लॉटरी का प्रताप था। अब पहले आने वालों को पत्नी ने तो शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीन थे तो उनके लिए चाय बना दी। अब भीड़ तो बढ़ती ही जा रही थी। घबराकर पत्नी ने हथियार भी टेक दिए। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि झांकी देखने वालों का तो तांता बंधा था, यानी फ्रिज देखने के लिए जो भीड़ थी वो बढ़ती ही जा रही थी। एक जाता था तो दूसरा आता था। बच्चों ने पहले से ही बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। अब आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रहा था। भीड़ ही थी ऐसी, पानी कैसे ठंडा होता। तो पड़ोस वाले दिनेश ने छींटा मारा। वह टिप्पणी करते हुए कहता है कि अरे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। अब लेखक भी क्या करते, हंसकर बोले, भीड़ नहीं देखी बेटा, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अब बीच में ही दूसरा बोल पड़ा। उसे लेखक लकीर की फकीर बोलते हैं। क्यों बेटा, किसी देवी की मन्नता मांगी थी, हमें भी बता दें। एक और पड़ोसी बोल पड़ा, कुड़मगज, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। अब यहाँ पर लेखक ने जवाब देना ठीक ही नहीं समझा। फिर आगे से उसका दोस्त, उसका साथी फिर से पूछता है, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। कुड़मगज बोल पड़ा। अब जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। फिर बीच में ही शकी ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। अब उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे होंगे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। अब एक तो लगातार लोगों का आना जाना लेखक और उनकी पत्नी को परेशान कर रहा था। दूसरे इस जलीकट्टी यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियों ने कांटों में डंक का काम किया और वो दोनों भी तिलमिला उठे। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। इसका अगला भाग आगे के सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।